मुजफ्फरनगर में 12 दिन तक चली कांवड़ यात्रा मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लाखों शिव भक्तों ने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। यात्रा के बाद सड़कों पर छोड़ा गया शिव भक्त कांवड़ियों का सैकड़ों लीटर गंगा जल पुलिस ने संभाला। सिपाही सुमित त्यागी और सुमित चौधरी ने शिव चौक मंदिर में इस जल से भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। पुलिस कर्मियों की यह शिव भक्ति लोगों के लिए प्रेरणा बनी। एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों ने यात्रा को सुरक्षित बनाया। यह यात्रा भक्ति, एकता और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रही। मुजफ्फरनगर ने एक बार फिर दिखाया कि आस्था और अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अधिकारियों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी 28 परीक्षा केंद्रों की पहले से भौतिक जाँच की जाए और आपात स्थिति के लिए पुख्ता इंतजाम, किसी भी गड़बड़ी या फर्जीवाड़े का पर कड़ी कार्रवाई, पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि 27 जुलाई को होने वाली परीक्षा शांति। बैठक में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति और सिटी मजिस्ट्रेट पंकज राठौड़ मौजूद। 27 जुलाई को जनपद में 28 केंद्रों पे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। आज हम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक साथ आयोग के साथ वार्ता की गई, ट्रेनिंग की गई है। उनके क्वेश्चन जो थे उनका समाधान करने का प्रयास किया गया है। हमारा यह प्रयास होगा निष्पक्ष, पारदर्शी रूप से शांतिपूर्ण ढंग से यह परीक्षा संपन्न हो। उसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर, कुकड़ा और सीखरेडा आदि समेत कई गांव के ग्रामीण बिलासपुर बाईपास चौक पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से त्रस्त हैं। गुस्साए ग्रामीण गुरुवार को कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की। ग्रामीणों ने चौक पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और आवागमन की समस्याओं को उठाया। मंत्री कपिल देव ने डीएम को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बात कर 2.5 महीने में पुल निर्माण के लिए टेंडर शुरू करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई न हुई तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने जांच और सुरक्षा उपायों का भरोसा दिलाया। विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर, कुकड़ा, ननेड़ा, सिखेड़ा क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, सुबह आए थे। समस्या ये है कि जो हमारा कुकड़ा और बिलासपुर का कट है NH 58 पर, तो उसमें पीछे एक दुर्घटनाएं लगातार हुई हैं। उसको लेकर मैं स्वयं बहुत गंभीर हूँ। आदरणीय नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय परिवहन मार्ग मंत्री हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है। दोबारा हमने पत्र लिखा तो वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं। उसके कारण से जब ये जाम लगा वहाँ पर, तो वहाँ की तत्कालीन व्यवस्था को देख करके पुलिस ने उस जो वहाँ का रास्ता है, एक तरीके से जो चौराहा है, उसको बंद करने का काम किया, जिसके कारण से लगातार क्षेत्र वालों को परेशानी हो रही है। अभी कावड़ चूँकि चल रही थी, तो जब लोग क्षेत्र के आए तो उनको मैंने कहा कि कावड़ के वालों को खुलवाएंगे। तो वास्तव में गाँव वालों की समस्या है, चूँकि कुकड़ा से होकर के बिलासपुर होते हुए सारे गाँव गए और ये रास्ता बिजनौर तक जाता है और रास्ता बन के तैयार भी हो गया है। ट्रैफिक बहुत है और सारी इंडस्ट्री भी इस रास्ते पर है और उसके बंद होने से लोग मोटरसाइकिल लेकर के NH 58 के जो छोटे छोटे बीच के पार्ट हैं उनमें मोटरसाइकिल पार करते हैं। तो उसी के लिए मैंने जिलाधिकारी को कहा कि तत्काल उसको खुलवाएं और पुल बनने के लिए मैं दोबारा आदरणीय गडकरी साहब को पत्र लिखा है। मुझे बातचीत भी हो गई है, उसका प्रोसीजर शुरू हो गया है। ये 6 लेन हो रहा है, उसके कारण थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन इस पुल का निर्माण बहुत जल्दी शुरू हो जाए। आज भी मेरी बातचीत हुई है, उनका 2.5 महीने उसका हम टेंडर कर देंगे। तो यानी प्रक्रिया उसकी शुरू हो गई है और बहुत जल्दी पुल बनकर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले गुरुवार को व्यापारियों ने मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में व्यापारी राज्य कर विभाग की जीएसटी धारा 79 के दुरुपयोग से त्रस्त है। विभाग की कार्यप्रणाली से व्यापारियों का शोषण हो रहा है, जिससे उनमें भारी रोष है। स्पीकिंग ऑर्डर न मिलने से व्यापारी न तो अपील कर पा रहे हैं और न ही जीएसटी रिफंड ले पा रहे हैं। इससे विभाग और शासन की छवि को नुकसान हो रहा है। व्यापारी जीएसटी दरों में कमी, गुरु से जुड़ी सेवाओं पर जीएसटी हटाने और रिटर्न की सुविधा की मांग कर
रहे हैं। साथ ही अपमानजनक कार्रवाइयों पर रोक और कर सलाहकारों की सूची जारी करने की अपील की गई। व्यापारियों ने सरकार से तुरंत दखल देकर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। आज ज्ञापन देने का कारण ये रहा कि प्रत्येक जिले के अंदर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जो सचल दल है उसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उत्पीड़न व्यापारियों का किया जा रहा है। उसके विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जा रहा है और अपनी मर्जी से उनको व्यापारियों को परेशान करते हैं, उनके खाते सीज कर देते हैं, निकासी बंद हो जाती है। मान लिया ज्यादातर तो ये बताएं कि भाई हम किसी शिकायत पे छापे कर, और मुझे लगता है कि इतने शिकायत पे छापे नहीं हो सकते। सर्वे छापे अगर होंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल सभागार में नगर पालिका परिषद ने कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन में योगदान देने वालों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भारतीय स्काउट गाइड के नन्हे स्वयंसेवकों, पालिका अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया गया। स्वच्छता, पेयजल और पथ प्रकाश में योगदान देने वाले कर्मचारियों की विशेष सराहना हुई। पालिका ईओ डॉक्टर प्रज्ञा सिंह ने कहा कि नेतृत्व और टीम वर्क ने यात्रा को सफल बनाया। समारोह में सभासद, भाजपा नेता और स्काउट कमिश्नर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में समाजवादी महिला सभा ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर सरकारी स्कूल बंद करने और रसोई माताओं को बेरोजगार करने की साजिश का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कम छात्रों के बहाने स्कूल बंद करना शिक्षा विरोधी और जन विरोधी कदम है, जिससे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। साथ ही निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलेगा। सपा ने स्कूलों को निजी कंपनियों को बेचने की साजिश का भी विरोध किया। रसोई माताओं की बेरोजगारी को महिला सशक्तिकरण के लिए खतरा बताया। समाजवादी महिला सभा ने सरकार से स्कूल बंदी और बेरोजगारी का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर में सुषमा सैनी के नेतृत्व में महिला सभा की जो उनकी कमेटी है, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, नगर अध्यक्ष हो, उनके सहयोग से जो सैकड़ों महिलाएं उपस्थित हुई। आज उन्होंने धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय मुजफ्फरनगर डीएम आवास पर किया है और उन्होंने अपनी आवाज उठाई है कि जो सरकारी स्कूल वर्तमान की विपक्ष की सरकार ने बंद किए हैं उन्हें खोले जाए। हमने इसलिए प्रदर्शन किया है कि जो भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके और प्राइवेट स्कूलों को खोलने जा रही है, हर स्कूल में हर जगह वो प्राइवेट कर रही है। उन्होंने जो हमारे एरोप्लेन थे वो सब बेच डाले, रेलवे बेच डाला। हमसे अच्छा तो आप जानते हैं कि वो क्या कर रही है और कितना अच्छा कार्य कर रही है। हमारी मांग तो ये है कि वो स्कूलों को खोले और उसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं दें जो गरीब बच्चों के। और हमारे जो पीडीए का नारा हमारे अखिलेश यादव जी ने दे रखा है, उसमें हमारे बच्चे और हमारी छात्राएं अच्छे से पढ़ें और अच्छे से वो कामयाब हो, ताकि हमारे देश का आने वाला भविष्य हमारे बच्चे ही होंगे। दिल्ली में संसद भवन के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसदों के साथ बैठक ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अयोध्या के संतों ने इस पर तीखी नाराजगी जताई है। निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम दास ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मस्जिद इबादत की जगह है, सियासत का अड्डा नहीं। अखिलेश के डीएनए में ही दोष है। अपनी राजनीतिक साधने के लिए मस्जिद में जाकर के और मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं संविधान का पुजारी हूँ, संविधान के नाम लेते हैं, संविधान के निर्माता के नाम लेते हैं, एक जगह वहीं संविधान के निर्माता के बनाए गए संविधान को तार तार करना, उनका उल्लंघन करना, अपनी महत्वाकांक्षी होने के नाते इस प्रकार से ये नवाजवादी पार्टी जो समाज में बेमनस्ता, दुर्भावना, नफरत पैदा करने वाले हैं, मैं संपूर्ण जनमानस से मांग करूंगा, ऐसे नफरती, ऐसे समाज को दूषिता करने वाले, समाज को तोड़ने वाले अखिलेश जी, अब आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके डीएनए में खोट है, उसमें कोई संशय नहीं है। निश्चित रूप से आप टोपी पहन लीजिए, धर्मांतरण करा लीजिए। एक तरफ आप तो केदारेश्वर नाथ मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं, एक तरफ वहीं पे दूसरी तरफ जो है दुर्भाषिया बनने का जो है काम करते हैं, जाकर के मस्जिद में बैठक करते हैं। आप क्या संविधान को करना चाहते हैं? हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इसे राष्ट्र विरोधी करार दिया है। बीजेपी ने भी अखिलेश पर मस्जिद को सपा कार्यालय बनाने का आरोप लगाया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मस्जिद में इस तरह से समाजवादी पार्टी को बैठक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रार्थना का स्थल है, वो मंगल कामना करने का स्थल है। वहाँ
समाज के लिए, देश के लिए मंगल कामना किया जाता है। ऐसी जगहों को भी छोड़ देना चाहिए, राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए राजनीतिक अड्डा बनाएंगे, फिर तमाम प्रकार के विवाद अपवाद होंगे, लोग विरोध करेंगे, तो उसका एक गलत संदेश जाएगा। और हमने सुना कि वहाँ जो मौलवी हैं उसके जो हैं उनके हटाने का भी मांग चल रहा है, तो बिल्कुल उनके लिए उनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जो मस्जिद प्रबंधन के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने अनुमति कैसे दिया किसी पार्टी विशेष को मस्जिद के अंदर, धार्मिक स्थल के अंदर इस तरह का मीटिंग करने का। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ और पुनः उसका जांच पड़ताल करना चाहिए। जवाब में अखिलेश ने कहा कि आस्था जोड़ती है, बीजेपी बांटना चाहती है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने इसे सामाजिक मुलाकात बताया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा एक पूजा और इबादत की स्थल है। इसमें किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए। और सपा की मानसिकता शुरू से ही राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी रहा है। और संसद भवन परिसर में जिस प्रकार से अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें वहां का इमाम भी शामिल था मस्जिद का, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने आरोप लगाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो बोर्ड है उस बोर्ड से कि इस यहाँ का जो प्रबंधक है उस प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि संसद भवन परिसर में, मस्जिद में इस प्रकार से राजनीतिक अखाड़ा नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव शुरू से ही धार्मिक क्षेत्र को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर ही चले हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। चिराग ने बताया कि बिहार में मतदाता सूची की जांच SIR हर वोट की भलाई के लिए हो रही है और विपक्ष को इसे समझना चाहिए। एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पर भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। पटना में बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक जनक सिंह पर मां बहन गाली देने का सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भी गाली गलौज का इल्जाम लगाते हुए सत्ता पक्ष पर गुंडागर्दी का आरोप जड़ा। तेजस्वी ने कहा कि जब सत्ता पक्ष ही इस तरह का व्यवहार करेगा तो विधानसभा की गरिमा का क्या होगा। बजट को लेकर के जो हम लोग कटौती प्रस्ताव लाए थे उसके पक्ष में हमको लगभग 1 घंटा का समय अलॉट हुआ कि हम 1 घंटा जो है बोल सकते हैं।
आप शुरू से मेरा अगर भाषण देखें, पूरे भाषण में एक बार नहीं, इनके मंत्री, इनके डिप्टी सीएम, इनके गुंडे विधायक लगातार टिक्का टिप्पणी जो है करते रहे। हम भी चुपचाप बैठ गए। कई बार बोलने का, बल्कि समय मेरे को अलर्ट हुआ था बोलने का। अब कई बार बैठे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। और उधर से कल की जो घटना हुई, आप समझ सकते हैं, जो राज्य का उप मुख्यमंत्री साला शब्द, गुंडागर्दी शब्द, क्या क्या नहीं बोला, वो सबके वीडियो में है। आज जो घटना हुई, हम अजीत अंजुम जी के बारे में बोल रहे थे और वहां नीचे बैठ करके सम्राट चौधरी, 2 डिप्टी सीएम, एक फाउल माउथ है और एक लाउड माउथ है। ये बात जो है आज साबित हो गया है। जब अजीत अंजुम जी की बात आई कि ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे थे कि कई प्रमाण उनके पास है, जरा आप लोग सरकार के लोग देख लो उसको, अब तक आप लोग देखे नहीं है। तो सम्राट चौधरी नीचे से बोल रहे थे कि फर्जी है वो आदमी, फर्जी है, फर्जी है। तो हमने यही बोला, आप कौन होते हैं तय करने वाले? हाउ विल सम्राट चौधरी विल डिसाइड कि कौन फर्जी है कौन नहीं है? नई दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में जलजमाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खजूरी खास थाने के पास से सड़कों पर गंदा और बरसाती पानी जमा है, जिससे स्थानीय निवासियों, खासकर स्कूली बच्चे को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ है और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद मनोज त्यागी ने अनोखा विरोध किया। उन्होंने जल जमाव वाली सड़क पर नाव चलाकर दिल्ली सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। स्थानीय लोग इसे कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के क्षेत्र में लापरवाही मान रहे हैं। जनता ने प्रशासन से तुरंत जल निकासी की व्यवस्था और सड़कों की मरम्मत की मांग की है। जालना में प्रहार संगठन ने शेतकरी कर्ज माफी की मांग को लेकर हाईवे जाम कर हंगामा मचाया। संगठन के प्रमुख बच्चू कड़ू के नेतृत्व में किसानों और दिव्यांगों ने सड़क पर ताश के पत्ते खेलकर कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का अनोखा विरोध किया। दरअसल कोकाटे के विधानसभा में रम्मी गेम खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद यह प्रदर्शन हुआ, जिसमें रोहित पवार ने उन्हें घेरा था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब किसान कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर रहे हैं, तब मंत्री गेम खेल रहे हैं। प्रहार संगठन ने पूर्व कर्ज माफी की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। मुजफ्फरनगर के बगरा क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार स्कूल वैन ने कहर बरपाया। दुर्गा मंदिर के पास अनियंत्रित वैन ने 2 बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। घायलों की पहचान नीरज प्रजापति और सत्यम उपाध्याय निवासी गढ़ पीरबढ़ के रूप में हुई। दोनों की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत मुजफ्फरनगर चिकित्सालय रेफर किया गया। हादसे की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। तीतावी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूल वैन और ड्राइवर को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और वैन की तेज रफ्तार हादसे का मुख्य कारण हो सकती है। स्थानीय लोग प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के घर के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके कावड़ियों पर दिए विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मौर्य ने कावड़ियों को सत्ता संरक्षित गुंडे और माफिया करार देते हुए कहा था कि वे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। इस बयान से नाराज परिषद ने उनके घर पर जलाभिषेक की घोषणा की थी। स्थिति को काबू में करने के लिए गुरुवार को मौर्य के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि गंदी मानसिकता वाले लोग दूसरों को शुद्ध नहीं कर सकते।